देखो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बीसीए करने का, वो भी पटना से, तो मेरा एडवाइस होगा बिल्कुल मत करना, वो भी पटना से बीसीए। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप समझ जाओगे आखिर क्यों नहीं करना चाहिए। मेरा नाम है शुभम और मैं 21-24 सेशन का मैं बीसीए स्टूडेंट हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मेरी जो वीडियोस अभी वॉच हो रही हो, या तो वो 12th कर रहे हैं स्टूडेंट होंगे, या फिर अभी बीसीए करने के लिए आपको मेरे वीडियोस फीड में आई होगी। तो ऑल राइट्स, तो देखो, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और आप इस वीडियो को क्यों वॉच करोगे। देखो, मैं जो कुछ भी बताऊँगा डिसीजन तो आपको लेना है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि जो डिसीजन आप लो वो डिसीजन आपका सही हो। अब देखो, नॉर्मली इंडिया में किसी भी कॉलेज का मैं बात करता हूँ, नॉट ओनली पटना। अगर किसी भी कॉलेज से अगर आप बीसीए करने का सोच रहे हो, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बीसीए भी खुद कर रखा है पटना के कॉलेज से। तो एक ओवरव्यू में बता रहा हूँ कि 7 से 8 लाख रुपया आपका इनफैक्ट ओवरऑल आपका खर्च हो जाता है। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि कॉलेज का फीस अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख है तो आपका उसी में जो है सब कुछ मैनेज हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं। लेट सपोज अगर किसी कॉलेज से अगर आप बीसीए कोर्स अगर कर रहे हो, नॉर्मली कॉलेज का फ़ीस जो होता है 2.5 से 3 लाख तक होता है। मेरी खुद की जो बीसीए की फ़ीस थी वो 2,91,000 समथिंग, अराउंड 3 लाख के समथिंग में मेरी फ़ीस थी। अब मैंने बीसीए में कॉलेज को फ़ीस दिया 3 लाख। उसके बाद मैंने खुद का लैपटॉप लिया 68,000 समथिंग, उसको आप राउंड फिगर में आप 70 के पकड़ लो। लेट सपोज मैंने जो लैपटॉप लिया था वो समथिंग अराउंड 70 के, 68 के का था, बट कंसिडर है 17 के। अब देखो, कॉलेज के लिए मैंने लैपटॉप लिया लाइक 70 के, जो मैंने स्टडी के पर्पज़ से लिया। कॉलेज का फीस 3 लाख समथिंग अराउंड, नियर अराउंड में बात कर रहा हूँ, 2,91,000 था। अब देखो, 3 लाख इधर और 70,000 इधर, मेरा लैपटॉप में 4 लाख के समथिंग ऐसे मेरे लग गए। अब एक चीज़ और देखो कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको इसके लिए उस जगह पे आपको स्टे करना पड़ेगा, कॉलेज के आसपास अगल बगल कहीं भी रहोगे। तो पटना में नॉर्मल जो है, आप अगर आप सर्वाइव करते हो इन इंडिया कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी 8 से 9,000, 7 से 8,000 रुपये पर मंथ आपका खर्च होता है। लेट सपोज कि महीने का अगर आप 8,000 आपका अगर कम खर्च हो रहा है, कम से कम 8,000, यानी कि साल में आप खर्च कर रहे हो 12×8 = 96, 1 लाख रुपये एनुअली आप खर्च कर रहे हो। आपका जो ये कोर्स है 3 साल का कोर्स है। अब 3 साल में आप कहीं ना कहीं 3 लाख आप इधर ऐसे खर्च कर रहे हो। अब देखो, आपका 4 लाख उधर हो गया और 3 लाख इधर हो गया, 4-3-7 लाख रुपया ओवरऑल आप एक कोर्स पे ख़त्म कर रहे हो। क्या श्योरिटी है कि इसके बाद आपकी प्लेसमेंट मिल ही जाएगी? और इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट मिल ही जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो 40 से 50 हज़ार में, जहाँ पे सेम चीज़ होगी, स्टडी भी आपको वैसे ही मिलेगी जैसा आपको प्राइवेट में मिलती है। बस नाम के लिए प्राइवेट आपसे ज़्यादा फीस चार्जेस करता है। पटना में ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज लैक्स, आपका रहना खाना पीना सब कुछ विदिन 4 लैक्स आपको कॉलेज प्रोवाइड करती है। ऐसे कॉलेज का चुनाव करो जो कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिले, प्लेसमेंट की श्योरिटी मिले, रिटर्न एग्रीमेंट मिले। और हाँ, अभी 2-3 चीज़ें हैं, अभी पटना में ऑन स्पॉट एडमिशन बहुत सारे कॉलेज में चल रहे हैं, बट ऐसे भी कुछ कॉलेज हैं जो कि ऑन स्पॉट एडमिशन पे आपको कॉलेज अपने तरफ से फ्री लैपटॉप दे रही है, रिटर्न एग्रीमेंट दे रही है, रहने खाने पीने सब चीज़ का सुविधा दे रही है। तो ऐसे कॉलेज का आप सुझाव करो। ऑल अबाउट दिस वीडियो। और कोई भी अगर आप चाहते हो 1-to-1 इंटरेक्शन करना, किसी भी टॉपिक पे मेरे से बात करना रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग, देन यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी।